हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप। नाइन्थ का हम चैप्टर टिश्यू लेके आ गए हैं, टिश्यू इन एक्शन। जैसा कि आपको पता ही है कि आपकी बुक जो है वो अपडेट हो चुकी है। अब नई बुक का एक्सप्लोरेशन आ गई है। कुछ चैप्टर उसमें ऐड हो गए हैं, कुछ टॉपिक उसमें जुड़ गए हैं, कुछ चैप्टर उससे डिडक्ट हो गए हैं। तो हमारा जो सिलेबस रहेगा पूरे साल इसी हिसाब से चलेगा। जुड़े रहिए साइंस विद गुरनील के साथ में। आपको हर एक चैप्टर के कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिलती रहेगी। साथ में उसके आपके जो भी बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी करवाए जाएंगे, उससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर करवाए जाएंगे, और जो भी टॉपिक होगा उसको थोड़ा एक्सटेंड तक आपको करवा के दिया जाएगा। समझ में आ गई बात। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है टिश्यू इन एक्शन। पहले ये चैप्टर जो था वो टिश्यू के नाम से था, और इसमें जो था प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू था, स्केलेटल सिस्टम नहीं था, वो इसमें ऐड ऑन कर दिया गया है। मस्कुलर इंजरी वगैरह उसमें सारी चीजें ये ऐड ऑन कर दी गई हैं। तो चलो हम समझते हैं, इस चैप्टर को शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। तो हम इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे टिश्यू का, प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यू में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और प्रोटेक्टिव टिश्यू, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में बात करेंगे। फिर हम एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे, और फिर उसमें एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू और स्केलेटल सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। और बीच में जो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है, जैसे जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या डिफरेंस है, या पैरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा कोलेन्काइमा के बीच में क्या डिफरेंस है, या अपने प्लांट एनिमल टिश्यू में क्या डिफरेंस, वो सारी चीजें अपने डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलो अपने शुरू करते हैं इसको। हाँ, तो पहली बात, पहला जब चैप्टर का नेम है टिश्यू, तो हमें यही समझना जरूरी हो जाता है कि टिश्यू होता क्या है। तो देखो भाई, टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। ग्रुप ऑफ क्या होता है? सेल्स। ऐसा सेल्स का एक ग्रुप होता है जो साइज में सेम हो, साइज और शेप में क्या हो, सेम, और एक साथ वर्क करें। ग्रुप ऑफ सेल्स एक साथ पर्टिकुलर वर्क करें, एक पर्टिकुलर फंक्शन को अचीव करने के लिए मिल बांट के काम करें। जैसे अपने मिल बांट के काम मिल के काम करते हैं, तो एक क्या बन जाता है? ग्रुप, और उसको अपने नाम रख देते हैं। यहीं पर एक सेल्स का ग्रुप है जो क्या है, एक साथ काम कर रहा है एक तरीके के फंक्शन को अचीव करने के लिए। उसी का नाम अपनों ने क्या रख रखा है? टिश्यू। उसी को अपने क्या पढ़ते हैं? टिश्यू। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? दो टाइप के टिश्यू पढ़ते हैं, एक प्लांट टिश्यू और एक कौन सा? एनिमल टिश्यू। बेसिक बात है, प्लांट में पाए जाने वाले टिश्यू को प्लांट टिश्यू कहेंगे, और एनिमल में पाए जाने वाले टिश्यू को एनिमल टिश्यू कहेंगे। अब इसके साथ में एक चीज अपने और पढ़ लेते हैं। देखो, हमने हमारा जैसे एक चैप्टर है सेल, सेल से मिलके क्या बनता है? टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाता है? टिश्यू। और टिश्यू से मिलके क्या बनता है? ऑर्गन। और ऑर्गन, जब काफी सारे ऑर्गन एक साथ मिल जाते हैं तो क्या बना लेते हैं? ऑर्गन सिस्टम। क्या बना लेते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और जब काफी सारे ऑर्गन सिस्टम, जैसे अपने मैं बता देता हूँ कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम, जैसे एलिमेंट्री कनाल हो गया, ये ऑर्गन सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम है ह्यूमन बॉडी में, ये सारे क्या है? ऑर्गन सिस्टम। और जैसे ही ऑर्गन सिस्टम आपस में मिल जाते हैं तो ये एक ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? ऑर्गेनिज्म। तो ये बात है। अब इसमें यह भी है कि क्या सारे ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, या सारे ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन पाए जाते हैं? ऐसा जरूरी नहीं है। जो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, जैसे कि अमीबा, जैसे कि क्या? अमीबा। अमीबा में सिंगल सेल ही पाई जाती है। सिंगल सेल ही क्या करती है? सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है। उसमें तो टिश्यू भी नहीं पाया जाएगा, ऑर्गन भी नहीं होगा, ऑर्गन सिस्टम भी नहीं होगा। जो डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? टिश्यू पाए जाते हैं, ऑर्गन पाए जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, और उसी से बनता है ऑर्गेनिज्म, डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म। जैसे जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसको कहते हैं, उसमें हमारे टिश्यू नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, तो ठीक है, आपको टिश्यू समझ में आ गया। ये ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन इन द बॉडी इज कॉल्ड टिश्यू। इसको क्या कहते हैं? टिश्यू। अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई आर प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज डिफरेंट? प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। लेकिन क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो बेटा देखो, जो हमारे प्लांट टिश्यू है, यानी कि प्लांट्स में पाए जाते हैं, तो वहां प्लांट्स में मूवमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्या प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं? यानी आज आप सुबह उठो, सुबह प्लांट यहाँ था, कल वहां चला जाए, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि उनमें क्या है? एक स्टेबिलिटी पाई जाती है, उनमें रिजिडिटी पाई जाती है, एक जगह पर खड़े रहने के लिए टिश्यू पाए जाते हैं, वैसी सेल्स उनमें पाई जाती हैं। लेकिन हमारी, मैं मूव कर रहा हूँ, हाथों को मूव कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ आपसे, आपको समझा रहा हूँ, वो सारी चीजें आप लिख रहे हो, नोटबुक पे नोट डाउन कर रहे हो, यानी कि अपने मोशन शो कर रहे हैं, लोकोमोशन शो कर रहे हैं। जब ये शो कर रहे हैं तो हमारे लिए वैसे टिश्यू पाए जाने जरूरी है जो हमें मूवमेंट करवा सके। तो हमारे में ये फर्क आ जाता है। दूसरा फर्क हम में क्या आ जाता है कि प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, खाना जो बनाते हैं वो फोटोसिंथेसिस, यानी कि सनलाइट से अपना खाना बना लेते हैं। क्या शो करते हैं? फोटोसिंथेसिस। और ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड और वाटर का एक जगह से दूसरी जगह। जबकि हम में जो क्या होता है, एनिमल्स में टिश्यू क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं,
फूड को च्यू करते हैं, चबा के खाते हैं, अलग अलग टाइप के हमारे अंदर प्रोसेसेस पाई जाती है, जिस वजह से उनको परफॉर्म करने के लिए अलग अलग टाइप के टिश्यू चाहिए। यस और नो? तो इस वजह से क्या है कि प्लांट में जो टिश्यू पाया जाता है वो अलग होता है और एनिमल में पाया जाता है वो अलग होता है। प्लांट और एनिमल की जो ग्रोथ का पैटर्न होता है वो भी अलग तरीके से चलता है। प्लांट की ग्रोथ अलग तरीके से ग्रो करेगी, वो तो सीधा बढ़ेगा और बाद में क्या ब्रांचेस निकले। हमारी ग्रोथ अलग तरीके से होगी, हमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी जो क्या है प्लांट सेल से डिफरेंट होगी। हमारी ग्रोथ और प्लांट की ग्रोथ में दिन आसमान का अंतर होता है, दिन रात का अंतर होता है, जमीन आसमान का अंतर होता है, जो इसी वजह से क्या है प्लांट और एनिमल टिश्यू क्या रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं। ये आपके लिए इसमें प्रॉपर ढंग से लिखी हुई लैंग्वेज है। अगर आप इसमें आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये लैंग्वेज आप लिख सकते हो। आगे अपने देखते हैं, अब बात कर लेते हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। किसके बारे में? प्लांट टिश्यू। प्लांट में पाए जाने वाले सेल्स, उनके अंदर जो टिश्यू पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? प्लांट टिश्यू कहते हैं। प्लांट टिश्यू को मेनली दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में। एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू। एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक इसमें परमानेंट टिश्यू में। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ऐसा सेल से मिलकर बना होता है जो सेल अभी डिवाइड होने की कैपेसिटी रखती हैं, जो सेल्स अभी डिवाइड हो सकती हैं उनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है। और जो सेल्स डिवाइड होने की कैपेसिटी खो चुकी हैं, अब डिवाइड नहीं हो सकती, डिवीजन की कैपेसिटी खो चुकी है, वो उस टाइप के उन टाइप के सेल से मिलकर बना टिश्यू क्या कहलाता है? परमानेंट टिश्यू कहलाता है। और ये परमानेंट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक के डिवीजन के बार बार डिवीजन होने की वजह से क्या बनता है? परमानेंट टिश्यू बनता है। क्या ये बात समझ में आ गई? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को फर्दर अपने तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और परमानेंट टिश्यू को अपने दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इसके बारे में अपने फर्दर डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे तो आपको चीजें ढंग से समझ में आती रहेंगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे वापस आते रहेंगे और आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे। अब देखो भी, अब तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है और परमानेंट टिश्यू है, दोनों में क्या फर्क है? इसको पढ़ने से पहले अपने क्या पढ़ लेते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो लिविंग टिश्यू होता है ये कैपेबल होता है डिवीजन के, पूरी इसमें लाइफ टाइम क्या चलता रहता है? डिवीजन चलता रहता है। जैसे ये डिवीजन बंद होगा ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे सेल से मिलकर बना हुआ टिश्यू जो अभी डिवीजन की कैपेसिटी रखती है उसको क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। ये अब कहाँ पाया जाएगा? सिंपल सी बात, अपने दिमाग से सोचो, लॉजिक से सोचो कि जो सेल्स ग्रो करेंगी, जहां से प्लांट का जो रीजन ग्रो कर रहा होगा वहीं पे ये पाया जाएगा। यस और नो? यस। तो यहाँ पर जो टिश्यू क्या करते हैं? ग्रोइंग रीजन, प्लांट के ग्रोइंग रीजन में पाए जाते हैं। इनके अंदर क्या होती हैं? सेल वॉल्स थिन होती हैं। क्यों होती हैं थिन? क्योंकि बेटा जब अगर सेल वॉल्स ज्यादा मोटी होंगी डिवीजन में प्रॉब्लम आएगी, वो ढंग से डिवाइड नहीं कर पाएंगी। और जो कम्पैक्टली पैक्ड होती हैं विद नो इंट्रासेलुलर स्पेस, नई सेल बनने की वजह से इनके बीच में इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता। इंट्रासेलुलर स्पेस क्या होता है? दो सेल्स के बीच में पाए जाने वाले स्पेस को क्या कहते हैं? इंट्रासेलुलर स्पेस कहते हैं। सेल्स कंटेन डेंस साइटोप्लाज्म, इनके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है और कोई भी टाइप का वैक्यूल नहीं पाया जाता बेटा, क्योंकि नई बनी सेल है उसमें वैक्यूल कहाँ से होगा? सेल कंटेन प्रोमिनेंट एंड लार्ज न्यूक्लियस, इसमें डेवलप्ड और क्या पाया जाता है? बड़ा न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, अपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को आगे तीन हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, एक एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक। तीन हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। अब तीनों हिस्सों के डिवीजन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये प्लांट की शूट और रूट पे पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? शूट और रूट पे, जहां पे प्लांट को ग्रो करना होता है। प्लांट या तो अपवर्ड की तरफ ग्रो करता है जो हमें ग्रोथ दिखती है, या फिर वो डाउनवर्ड नीचे जमीन में ग्रोथ करता है, वो हमें नहीं दिखती है क्योंकि वो रूट्स की ग्रोथ होती है। तो वहां पर कौन सा टिश्यू पाया जाता है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है इस रीजन में। अगर अपने बात करें इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, these are present on the base of the leaf or internode, either side of the node. They are responsible for the growth in length of the plant organs. The intercalary meristem located at the base of the certain plants such as grass helps them regenerate after cutting. अब क्या होता है कि जो प्लांट्स के यहाँ पर नोड्स होते हैं, नोड्स के पास में कौन सा टिश्यू पाया जाता है? इंटरकैलरी टिश्यू पाया जाता है। ये क्या करता है? ये ग्रोथ को प्रमोट करता है। अगर मान लो बाई चांस कट हो जाए, मान लो आपने कभी देखा होगा जो ग्रेजिंग जिसको कहते हैं, ग्रेजिंग आप समझते हो क्या होता है? कि जो एनिमल्स होते हैं या काउज होती हैं, बफलोज होती हैं, ये क्या करती हैं? घास फूस खाती हैं। या बकरियां होती हैं जो आप गोट कहते हो, वो क्या घास फूस खाती है, जिसको ग्रेजिंग कहा जाता है, जिसको ऊपर से खा के वो प्लांट फिर से रीग्रोथ कर जाता है, प्लांट फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। क्यों? इसकी वजह से इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या है? ग्रोथ वापस से शुरू हो जाती है। वहां पर क्या है? अगर अपने रोजाना घास काटते हैं और वो घास लॉन का, गार्डन का फिर से बढ़ जाता है, किस वजह से? इसी इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से। अब अगर अपने बात करें
कि इंटरनोड क्या है। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि इंटरनोड ये क्या है। इंटरनोड क्या होता है बेटा, एक दो नोड जो प्लांट के बीच में, ये मान लो यहाँ पे निकली हुई है, ये एक ब्रांच यहाँ पे निकली हुई है, एक ब्रांच यहाँ, ये नोड्स है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होती है इसको क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं। द नोड इज ए पॉइंट द प्लांट स्टेम वेयर ब्रांचेस और लीव्स अराइज, जहां से प्लांट की ब्रांचेस, स्टेम से ब्रांचेस या लीव्स निकलती हैं, उसी को क्या कहा जाता है, नोड कहा जाता है। द पार्ट ऑफ द स्टेम बिटवीन द टू नोड्स इज कॉल्ड इंटरनोड, इन दो नोड्स के बीच का जो पार्ट होता है इसको क्या कहा जाता है, इंटरनोड कहा जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, कि आपको पता चल गया है क्या होता है नोड और इंटरनोड। तो अब नेक्स्ट अपने डिस्कस कर लेते हैं लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लैटरल, अब आपने देखा होगा, आपने जब एक छोटे से प्लांट को देखते हो तो वो प्लांट का स्टेम बहुत पतला सा होता है, बिल्कुल एकदम दुबला सा, लेकिन जैसे ही आप उसको 4 महीने 6 महीने बाद में देखो, साल बाद में देखो, उसकी प्लांट की जो स्टेम है उसकी गिर्थ बढ़ जाती है, उसकी मोटाई बढ़ जाती है। उसको बढ़ाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यानी कि प्लांट की जो गिर्थ है, जो उसका तना है, जो उसका स्टेम है, उसका साइज बढ़ाने का काम कौन करता है, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इट लाइज ऑन द लैटरल साइड्स ऑफ द प्लांट एंड रूट्स, ये कहां पर पाया जाता है, यहाँ लैटरल साइड्स पे पाया जाता है प्लांट के स्टेम के। अकर्स द साइड्स ऑफ द longitudinal axis of the plant, it helps in the increasing the diameter of the plant, प्लांट का डायमीटर बढ़ाने में, यानी कि उसकी गिर्थ बढ़ाने में हेल्प करता है। हेंस हेल्प्स इन सेकेंडरी ग्रोथ, कैसी ग्रोथ शो करता है, सेकेंडरी ग्रोथ शो करता है। अभी देखो बेटा, अब क्या है कि आपने ये देखा, जो आप कंसंट्रेशन यहाँ पे देख रहे हो, ये प्लांट में देख रहे हो, प्लांट का क्या है, एक स्टेम को कट किया हुआ है। वैसे बेटा प्लांट कट नहीं करने चाहिए, प्लांट्स ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए, इन्वायरमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि ये प्लांट्स से कट किया हुआ है, यहाँ पे क्या है, आप रिंग्स देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो, रिंग्स। ये रिंग्स किस चीज की है, ये रिंग्स क्या है, इन रिंग्स को कहा जाता है एनुअल रिंग्स। क्या कहा जाता है, एनुअल रिंग्स। ये सेंट्रिक रिंग्स फॉर्म होती है प्लांट के कैम्बियम की एक्टिविटीज की वजह से। कैम्बियम क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे। एक साल में एक रिंग बनती है, एक साल में कितनी रिंग बनती है, एक। उसको 1 ईयर आर कॉल्ड एनुअल रिंग, उसको क्या कहा जाता है, एनुअल रिंग, मतलब साल में एक बनेगी तो उसको एनुअल रिंग कहा जाता है। ईच रिंग रिप्रेजेंट 1 ईयर ऑफ द ग्रोथ, एक ग्रोथ, एक साल की ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती है एनुअल रिंग, एक साल की रिंग। अब बेटा क्या होता है, कई बार क्या आपने सुना होगा कभी भी न्यूज में कि ये प्लांट है, इस प्लांट की एक ट्री कट किया जिसकी एज इतनी थी। अब वहां पे तो कोई प्रेजेंट नहीं था ना कि इतना टाइम पहले लगा, कैसे पता करते हैं, तो वो इसी से पता करते हैं कि कितनी रिंग्स बनी हुई हैं, उसको स्टडी करते हैं कि एक रिंग इतने साल की है तो इतनी रिंग्स है तो कितने साल पुराना हो गया। तो ये इस तरीके से एक पैमाने से इसको नापा जाता है। तो ये ध्यान रखना कि एनुअल रिंग्स क्या होती हैं। अब बेटा आपकी बुक में, आपकी बुक जो है एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन जो नई बुक आई है उसी के हिसाब में से उसमें ही एक एक्टिविटी दी हुई है, एक एक्टिविटी दी हुई है। ये एक्टिविटी हम लेके, जितना आपको सिलेबस करवाया जाएगा सारा सिलेबस एक्सप्लोरेशन बुक के हिसाब से होगा, आपकी नई एनसीईआरटी के बेस के हिसाब से होगा, पुराना कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, नया अपडेटेड सिलेबस ही मिलेगा। तो देखो बेटा, जो एम है टू स्टडी द रोल ऑफ रूट टिप्स इन द ग्रोथ ऑफ रूट्स यूजिंग अनियन बल्ब्स। अनियन जो अपने घर में प्याज होता है, अनियन होता है, उसमें उसके बल्ब्स को यूज करते हुए हमें उसकी ग्रोथ के बारे में, उसकी रूट्स की ग्रोथ के बारे में डिस्कस करना है। इसमें हमें करना क्या है, सुन लो। इस एक्टिविटी में हमें 2 प्लांट्स लेने हैं, 2 पॉट लेने हैं और उनमें वाटर भर लेना है। क्या भर लेना है, वाटर। उसके ऊपर अनियन को रख देना है, किस साइड से, जिस साइड उसकी रूट्स होती हैं। एक को ऑप्शन ए लिख लेना है, एक को बी लिख लेना है। इसको 2-3 दिनों के लिए रखना है, इसमें से भी रूट्स निकलना शुरू हो जाएंगी, इसमें से भी निकलना शुरू हो जाएंगी। तो हमें क्या करना है कि 1 दिन के बाद में, 3-4 दिनों के बाद में इसकी रूट्स को कट कर देना है नीचे से, 1 सेंटीमीटर क्या कर देना है, कट कर देना है, यहाँ से काट देना है बी ऑप्शन में। किसमें, बी ऑप्शन में। और फिर देखना है, फिर ऑब्जर्व करना है 4-5 दिनों के बाद में कि क्या चेंज आता है, क्या रूट्स बढ़ती रहती है या रुक जाती है। तो बेटा इसकी रूट की ग्रोथ तो कंटिन्यू रहती है, ठीक है। तो हमारे पास में कंक्लूजन क्या आता है, कंक्लूजन देखो कि ये रूट्स की ग्रोथ तो वैसे ही बढ़ती रहती है, लेकिन यहाँ रूट्स की ग्रोथ क्या हो जाती है, ग्रोथ क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। अब क्यों होता है ऐसा, ऐसा इस वजह से होता है बेटा, क्योंकि ये क्या होता है, यहाँ पर जो ग्रोथ शो करने वाली टिप्स थी, जो ग्रोथ शो करने वाली सेल्स थी, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, वो हमने कट कर दिया। तो अब ग्रोथ करने वाली सेल जो है वो वहां पर नहीं है। जब वो वहां पर नहीं है तो बेटा ये ग्रोथ कैसे शो करेगा, जब ग्रोथ नहीं शो करेगा तो ये कैसे बढ़ेंगे रूट्स। क्या ये बात आप समझ गए। तो इस वजह से ये इसका कंक्लूजन है, ठीक है। एक क्वेश्चन आ जाता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड रिपीटेडली, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ देयर सेल्स अलाउज देम टू डू दिस। कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो रिपीटेडली क्या करता है, डिवाइड होता रहता है। कौन सी प्रॉपर्टी है जो उनको डिवाइड होने की परमिशन देती है, चलो देख लेते हैं। दे हैव थिक सेल वॉल्स फॉर प्रोटेक्शन। क्या उनके पास में थिक सेल वॉल होती है, अभी पढ़ा है हमने, उनके पास में थिन होती है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, गलत।
दे कंटेन लार्ज वैक्यूल दैट स्टोर न्यूट्रिएंट। अभी तो हम पढ़ के आए हैं कि उसमें क्या है कि लार्ज न्यूक्लियस नहीं होता, उसमें क्या है लार्ज वैक्यूल नहीं होता, न्यूक्लियस होता है लार्ज। अब दे हैव थिन वॉल्स होती हैं, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, यही पाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का, अगर आप लास्ट पेज पे इसको देखोगे। अब बात करते हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। किसके बारे में? परमानेंट टिश्यू के बारे में। जो टिश्यू अपने डिवाइड होने की कैपेसिटी को खो चुके हैं, अब फर्दर डिवाइडेशन नहीं हो सकता जिनमें, उनको क्या कहा जाता है? परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। दे आर कंपोज्ड ऑफ दो सेल्स, ऐसी सेल से मिलकर बने हैं विच हैव लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन, जो डिवीजन की पावर को खो चुकी हैं, एंड कंटेन एंड अटेन ए परमानेंट शेप साइज एंड फंक्शन। इनमें क्या आ गया है? एक परमानेंट शेप साइज और फंक्शन आ गया है। और इन ये परफॉर्म करती हैं डिवीजन डिफरेंशिएशन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये फॉर्म्ड बाय किसके द्वारा? डिवीजन डिफरेंशिएशन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बार बार डिवीजन और डिफरेंशिएशन से क्या बन जाती हैं? परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। सेल्स में भी लिविंग और डेड, सेल्स लिविंग भी हो सकती हैं और डेड भी हो सकती हैं। परमानेंट टिश्यू कितने टाइप का होता है? परमानेंट टिश्यू 3 टाइप का होता है। एक सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है, और एक प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है। तीनों के बारे में अपने डिस्कस करेंगे, फर्दर पढ़ेंगे कि क्या है ये। ठीक है, अब अपने एक बार के लिए उस डिफरेंस को देख लेते हैं कि परमानेंट टिश्यू और उसमें हमारे पास में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या फर्क है। डेफिनेशन: टिश्यूज मेड ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स व्हिच ब्रिंग्स आउट द ग्रोथ इन प्लांट। जो एक्टिवली डिवाइड कर सकते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो डिवाइड करने की पावर को लॉस कर चुके हैं वो परमानेंट टिश्यू। सेल डिवीजन, सेल आर एक्टिवली डिवाइडिंग, नहीं होगा, इसमें डिवीजन नहीं पाया जाएगा। सेल साइज क्या रहेगा? स्मॉल रहेगा और आइसोडायमेट्रिक रहेगा, एक दूसरे के लगभग इक्वल रहेगा। सेल्स आर लार्जर इन साइज, साइज में क्या होंगी? बड़ी होंगी, और शेप इनकी अलग अलग रहेगी। क्या रहेगी? अलग अलग टाइप की शेप पाई जाएगी। सेल वॉल, प्राइमरी जो सेल वॉल है वो थिन होगी और मैट किससे मिलकर बनी होगी? सेल्यूलोज से मिलकर बनी होगी। किससे मिलकर बनी होगी? सेल्यूलोज से। लेकिन इनकी सेल वॉल सेल्यूलोज से भी मिलकर बनी हो सकती है, लिग्निन से भी मिलकर बनी हो सकती है, सुब्रीन से मिलकर बनी हो सकती है, अलग अलग टाइप के सब्सटेंस से मिलकर बनी हो सकती है। और सेल वॉल इसकी क्या होगी? थिक होगी बेटा। क्या होगी? थिक, क्योंकि परमानेंट हो चुके हैं वो, उनकी सेल वॉल मोटी हो जाती है। ठीक है, साइटोप्लाज्म इनका डेंस होगा, इनका साइटोप्लाज्म लेस डेंस होगा, इनकी डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। न्यूक्लियस में इसमें लार्ज और प्रोमिनेंट पाया जाएगा, बड़ा न्यूक्लियस पाया जाएगा, इसमें स्मॉल पाया जाएगा और लेस प्रोमिनेंट होगा। और कईयों में तो ऐसा है कि न्यूक्लियस देखने को ही नहीं मिलेगा। मैं बताऊंगा कि इसमें न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। वैक्यूल्स की अगर अपने बात करते हैं, वैक्यूल्स इसमें क्या रहते हैं? एब्सेंट रहते हैं, और बहुत छोटे वैक्यूल्स होते हैं। इसमें लार्ज रहते हैं और बड़े प्रोमिनेंट वैक्यूल्स देखने को मिलते हैं। इंट्रासेलुलर स्पेस इसमें होता ही नहीं, एब्सेंट होता है, इसमें यूजुअली प्रेजेंट होता है। कुछ सेल्स ऐसे भी हैं, कुछ टिश्यूज ऐसे भी हैं परमानेंट टिश्यू जिनमें स्पेस इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होता, वो अपने आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। फंक्शन की अगर बात करें तो फंक्शन ये ग्रोथ करने को शो करते हैं, इंक्रीज करते हैं प्लांट की लेंथ और गिर्थ, और ये सभी इसके फंक्शन है। लेकिन इनके फंक्शन क्या है? ये स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस, कंडक्शन, वो स्टोरेज, स्पोर्ट, फोटोसिंथेसिस करना, खाना बनाना, कंडक्शन करना, वाटर फूड को इधर उधर लेके जाना, स्टोर करना फूड को, और सपोर्ट देना, प्लांट सीधा खड़ा रहे उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना। ये काम किसके होते हैं? परमानेंट टिश्यू के होते हैं। अगर लोकेशन की बात करें तो ये क्या है? स्पेसिफिक रीजन, जैसे टिप्स ऑफ द रूट्स, रूट्स की टिप्स पे, शूट्स की टिप्स पे, कैम्बियम में पाए जाते हैं एक्सेट्रा। लेकिन ये क्या होते हैं? लगभग प्लांट के सभी पार्ट्स में पाए जाते हैं। जहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाएगा उसको छोड़ के बाकी लगभग सारी जगह पर कौन पाए जाते हैं? परमानेंट टिश्यू पाए जाते हैं। एग्जांपल की बात करें तो इसके एग्जांपल है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमिक, लेटरल मेरिस्टेमिक टिश्यू। इसके एग्जांपल क्या है? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम। इसके बारे में अभी अपने डिस्कस करेंगे कि क्या है पैरेन्काइमा, क्या है स्क्लेरेन्काइमा और क्या है कोलेनकाइमा। ठीक है, तो हम यहां तक पढ़ चुके थे। अब देखो भी सिंपल परमानेंट टिश्यू। बेटा सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है? परमानेंट टिश्यू जो एक टाइप की सेल से मिलकर बना है, एक टाइप की सेल से मिलकर बना है, उसको अपने क्या कहते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू इज मेड ऑफ वन सेल टाइप, किससे? वन सेल, एंड सर्व्स फंक्शंस लाइक सपोर्ट एंड स्टोरेज। और या फंक्शन क्या करेगा? या तो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा या स्टोरेज प्रोवाइड करेगा। इसको अपने फर्दर क्या है? 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू को। कौन कौन से? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं। तीनों क्या होते हैं बेटा? इससे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि पैरेन्काइमा क्या है, स्क्लेरेन्काइमा क्या है, कोलेनकाइमा क्या है। तो देखो पैरेन्काइमा जो है वो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है, वर्क क्या है?
फोटोसिंथेसिस के लिए, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए, गैसोसियस एक्सचेंज के लिए, फ्लोटिंग ऑफ प्लांट्स के लिए। बेटा देखो, जब यहाँ जिस जगह पर खाना बनेगा वहां पर खाने को स्टोर भी किया जाएगा। आपके घर में खाना बनता है किचन में, तो आपके स्टोर कहाँ करते हो? किचन में। उसी तरीके से फोटोसिंथेसिस जो शो करता है प्लांट में, कहाँ पे शो होती है? पैरेनकाइमा के टाइप के टिश्यू में, इस टाइप की सेल्स में, जिसमें क्या पाया जाता है? पैरेनकाइमा। दूसरी बात करते हैं कोइलेनकाइमा की। कोइलेनकाइमा ऐसा टिश्यू है जो प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से प्लांट इजीली बेंड हो जाता है। आपसे कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि प्लांट इजीली बेंड हो पा रहा है, तो ये किस वजह से हो पा रहा है? ये कोइलेनकाइमा टिश्यू की वजह से हो पा रहा है, क्योंकि उसमें ऐसी सेल्स हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती हैं। आपने देखा होगा, जो कोरिएंडर होता है, धनिया होता है, उसकी जो स्टेम होता है वो आसानी से मुड़ जाता है, लेकिन उसी जगह पर दूसरे जो प्लांट हैं उनमें नहीं हो पाता है, जो हमारे जिसमें क्या है, कोइलेनकाइमा टिश्यू नहीं पाया जाता। These tissue are responsible for making plants हार्ड एंड रिजिड। ये क्या होते हैं? ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट को हार्ड और रिजिड बनाने के लिए। ये स्क्लेरेनकाइमा, इसकी वजह से प्लांट क्या रहता है? हार्ड रहता है और सीधा रिजिड रहता है, एक जगह पर अड़ा हुआ रहता है। दे आर ग्रुप ऑफ लिविंग सेल्स विद ए सेल वॉल मेड ऑफ सेल्यूलोज। इनकी जो सेल्स होती हैं वो क्या होती है? लिविंग, यानी कि जिंदा सेल्स होती है। और सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है? सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? सेल्यूलोज से। और इनका जो ग्रुप ऑफ सेल है वो भी लिविंग होता है, इसमें भी लिविंग होता है, इसमें भी लिविंग होता है, लेकिन इसकी सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज और उसके साथ में क्या मिला रहता है? पैक्टिन भी मिला रहता है। किससे मिलकर बनी होती है सेल वॉल? पैक्टिन से, सेल्यूलोज और पैक्टिन से। ये वाली डेड सेल से होता है। स्क्लेरेनकाइमा जो टिश्यू है वो डेड टाइप की सेल से मिलकर बनता है, और इसमें जो सेल वॉल्स में पाया जाता है उस वो क्या होता है? लिग्निन। क्या होता है? लिग्निन। अब लिग्निन क्या होता है हम आगे डिस्कस कर लेंगे। एक टाइप का सब्सटेंस होता है जो एज ए सीमेंट की तरह काम करता है, प्लांट्स के सेल को बांध के रखता है। पैरेनकाइमा जो सेल है वो लार्ज इंट्रासेलुलर स्पेस होता है, उन सेल्स के बीच में क्या पाया जाता है? लार्ज इंट्रासेलुलर स्पेस पाया जाता है, लेकिन इसमें स्पेस जो है वो कम होता है। इसके कंपैरिजन में कोइलेनकाइमा में इंट्रासेलुलर स्पेस क्या होता है? कम, थोड़ा होता है। और स्क्लेरेनकाइमा में तो इंट्रासेलुलर स्पेस होता ही नहीं। मैंने वहां पे आपको बताया था जब कंपैरिजन पढ़ा रहा था कि एक अपने परमानेंट टिश्यू में भी ऐसा टिश्यू आता है जिसमें इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होता। वो कौन से टाइप का टिश्यू है? हमारे पास में स्क्लेरेनकाइमा है। देर आर थिन वॉल्स दैट सराउंड ईच अदर। इसकी जो सेल वॉल है, सेल के बाहर, सेल मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाने वाली सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में मिलती है। ये किस में मिलती है? प्लांट्स में। एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। ये सेल वॉल क्या होती है? थिन होती है। क्या होती है? थिन। लेकिन कोइलेनकाइमा में थोड़ी इससे क्या होती है? कॉर्नर से थिक हो जाती है। जैसे यहाँ मान लो कि ये अपने पास में सेल है अलग अलग, तो यहाँ से क्या हो जाएगी? थिक हो जाएगी कॉर्नर से। कॉर्नर से क्या हो जाती है? थिक हो जाती है। लेकिन अगर स्क्लेरेनकाइमा की बात करें तो ये हमेशा थिक ही होती है। इसकी वॉल्स क्या होती हैं? थिक होती हैं प्लांट के इस टिश्यू की। उसके बाद में अगर अपने बात करते हैं यहाँ पर, दे आर फाउंड इन लीव्स एंड न्यूली फाउंड ब्रांचेस। ये क्या है? जहां पे नई ब्रांचेस बनती है या नई लीव्स निकलती हैं वहां पर पाया जाता है। कौन? पैरेनकाइमा। एक बात तो आपको पता होगी कि खाना कहाँ बनता है प्लांट में? तो प्लांट सेल्स यानी कि उसमें लीव्स में बनता है। तो पैरेनकाइमा कहाँ मिलेगा? लीव्स में। ये कहाँ पाया जाता है? लीव्स में और स्टेम में पाया जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी प्लांट में किसकी वजह से आती है? स्टेम की वजह से आती है। तो ये लीफ और सेल में पाया जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है स्क्लेरेनकाइमा? तो ये स्टेम में मिलता है, बीन्स में मिलता है, लीव्स की। और का जो सीड होते हैं उसका आउटर कवरिंग होती है। आपने कभी देखो, सीड को देखोगे तो उसकी आउटर कवरिंग क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती है। तो वो किसकी वजह से होती है? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू की वजह से होती है। आप घर में कभी भी सीड देखना, आप दालें वगैरह जो भी है उसको देखना, फिर आपको पता चलेगा और आप बता सकते हो वो किस टाइप के टिश्यू से मिलकर बने हैं, किस टाइप से? स्क्लेरेनकाइमा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ पैरेनकाइमा। बेटा पैरेनकाइमा भी आगे दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? दो टाइप। वैसे पता क्या है, कोई सेल्स, एक टिश्यू जो है स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, उस वजह से उसका नाम रख दिया जाता है। एक तो इसको कह देते हैं क्लोरेनकाइमा और एक इसको कह देते हैं एरेनकाइमा। अब अपने समझ लेते हैं क्लोरेनकाइमा क्या होता है। ऐसा पैरेनकाइमा टिश्यू, ऐसा पैरेनकाइमा टिश्यू जिसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। और वो क्या शो करता है? फोटोसिंथेसिस शो करता है। क्या शो करता है? फोटोसिंथेसिस शो करता है। उसको क्या कहा जाता है? क्लोरेनकाइमा। उस टाइप के टिश्यू को क्या कहा जाता है? क्लोरेनकाइमा। वहीं दूसरी तरफ क्या होता है कि इसके बीच में इंट्रासेलुलर स्पेस क्या है? बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो वहां पर क्या भरी रहती है? एयर भरी रहती है। क्या भरी रहती है? एयर।
एयर भरी रहने की वजह से जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं, जो प्लांट पानी में पाए जाते हैं, वो पानी के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, जिस वजह से इसको क्या कहा जाता है, इस टाइप के टिश्यू को क्या कहा जाता है, एरनकाइमा कहा जाता है। क्या कह देते हैं, एरनकाइमा। इसी वजह से एक्वाटिक प्लांट क्या है, पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं। इनमें क्या है, लार्ज एयर कैविटीज पाई जाती हैं, खाली जगह पाई जाती है जहां पर एयर पाई जाती है। अब देखो भाई, व्हाट इज लिग्निन? लिग्निन क्या होता है बेटा? लिग्निन क्या होता है कि डेड सेल्स में एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसको अपने क्या कहते हैं, लिग्निन, विच प्रोवाइड्स रिजिडिटी। उनको क्या प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है सेल्स। लिग्निन एक्ट्स एज द सीमेंट फॉर द सेल। सीमेंट की तरह काम करता है बेटा, ये उसमें कुछ भी अंदर आर पार नहीं आने जाने देता। ये एक वाटर प्रूफ बन जाता है, जिसकी किसकी वजह से, लिग्निन की वजह से। ये एक टाइप का सब्सटेंस है। क्या आपको ये बात क्लियर होगी? क्या आपको ये चीजें समझ में आ गई? बेटा नोट डाउन करते रहें, साथ में कॉपी पेन रखें। वीडियो जब भी देखें तो उसको क्या है, आप पैसिव होके ना देखें, एक्टिव रह के देखें, ताकि चीजें आप ज्यादा बेटर ढंग से समझ पाए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, टाइप्स ऑफ स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा को भी आगे दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। दोनों हिस्सों में कौन कौन से हैं? एक तो होते हैं स्क्लेराइड्स और एक होते हैं फाइबर्स। अब स्क्लेराइड्स क्या होते हैं? स्क्लेराइड्स आर डेड थिक वॉल्ड एंड लिग्निफाइड स्क्लेरेंकाइमा सेल्स होती हैं विच प्रोवाइड्स हार्डनेस एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्लांट। इसको क्या कहते हैं, ग्रिट सेल्स या स्टोन सेल्स भी कहा जाता है। जिन सेल से स्क्लेराइड्स क्या करते हैं, प्लांट को मतलब बहुत ज्यादा हार्ड बना देते हैं, स्टोन के जैसा, पत्थर के जैसा हार्ड बना देते हैं, जिसको अपने क्या कहते हैं, स्क्लेराइड्स या स्टोन सेल्स भी कहा जाता है। जो फाइबर्स होते हैं, लॉन्ग नैरो डेड एंड थिक वॉल्ड स्क्लेरेंकाइमा होते हैं, जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है प्लांट को। और ये किससे मिलता है? जूट और कोर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द थिक बंडल ऑफ फाइबर्स। ये जूट जो कोर आप देखते हो, जूट से बने हुए पहले चारपाई, या आपने कभी देखा होगा मैट बनते हैं आज के टाइम पे, आप रूम में एंटर होते हैं उस टाइम पे, वो किससे बनते हैं? इसी फाइबर से बनते हैं, यानी सीधे रेशे होते हैं। जो रेशे क्या होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, उनको क्या कहते हैं? फाइबर्स। टाइप ऑफ स्क्लेरेंकाइमा ही है। अब एक क्वेश्चन की बारी आ जाती है। अब जितना पढ़ा है उसमें से एक क्वेश्चन भी तो पूछना बनता है, उस क्वेश्चन के बारे में अपने डिस्कस कर लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, देखो। You may have noticed that fiber of coconut husk are hard and brittle, whereas the leaf stalk of coriander are soft and flexible. Find out the reason. आपने देखा होगा बेटा कि जो कोकोनट होता है, कोकोनट देखा है आपने? यस सुनो, कोकोनट के बाहर का जो हस्क होता है वो क्या होता है? हार्ड होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है? हार्ड। और साथ में क्या होता है? ब्रिटल, यानी कि अगर उसके साथ छेड़छाड़ अपने उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, वो फैल जाता है, टूट जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है। आपने देखा होगा ये हार्ड और ब्रिटल होता है। जबकि अपने बात करें कोरिएंडर, घर में जो अपने धनिया आता है वो बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट सा होता है, वो बहुत ही क्या होता है? सॉफ्ट सॉफ्ट सा, आसानी से मुड़ जाता है, आसानी से बेंड हो जाता है। ऐसा क्यों? मुझे लगता है आप इसका आंसर सही गैस कर रहे हो, आपको शायद इसका आंसर आ गया होगा जितना पढ़ा है। तो बेटा ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ पर ये जो है, ये किस टाइप के टिश्यू से मिलकर बना होता है? स्क्लेरेंकाइमा। इसकी वजह से स्क्लेरेंकाइमा जो एक टाइप का टिश्यू है, जो क्या होता है, इसमें नेचर में क्या होता है? हार्ड, जिससे की वजह से वो टूट जाता है। ये किस टाइप के टिश्यू से मिलकर बना होता है? कोलेनकाइमा। स्मूथ होता है और ये क्या करता है? आसानी से मुड़ जाता है, सॉफ्ट होता है। क्या बात समझ में आ गई? फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? इसको कोलेनकाइमा। और इसको कौन करता है? स्क्लेरेंकाइमा। यही आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। कोकोनट हस्क फाइबर्स आर हार्ड एंड ब्रिटल बिकॉज दे आर मेनली मेड ऑफ स्क्लेरेंकाइमा। किस टाइप के टिश्यू से मिले बने होते हैं? स्क्लेरेंकाइमा। द सेल्स ऑफ स्क्लेरेंकाइमा आर डेड। ऐसी सेल्स होते हैं डेड, हैव वेरी थिक वॉल्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिंक, जिसकी वजह से उनकी थिकनेस बहुत ज्यादा होती है। किसकी वजह? लिग्निन की वजह से। विच प्रोवाइड ग्रेट स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, जो उनको क्या करता है? एक ग्रेट स्ट्रेंथ और हार्डनेस प्रोवाइड करवाता है। On the other hand, the leaf stalk of coriander are soft and flexible. वो flexible because they contain collenchyma. कौन सा टाइप का टिश्यू देखने को मिलता है उनमें? collenchyma. Collenchyma cells are living cells with unevenly thickened walls of cellulose and pectin. These cells provide support as well as flexibility, allowing the straw to bend without breaking. तो ये चीज है। तो अभी अपने बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। देखो बेटा, यहां तक हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने क्या पढ़ा? पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, तीनों के बारे में हमने डिस्कस किया। पैरेनकाइमा के दो टाइप थे, एरनकाइमा और क्लोरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा के दो टाइप थे, स्क्लेराइड्स और फाइबर्स, जिसके बारे में अपने डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं
कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। किसके बारे में? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। बेटा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कैसा टिश्यू होता है जो एक से अधिक टाइप की सेल से मिलकर बना होता है, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना होता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू एक ही टाइप की सेल से मिलकर बना हुआ था, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो या दो से ज्यादा टाइप की सेल से मिलकर बना हुआ है। ये अगर आप एनसीईआरटी खोलोगे तो उसके लास्ट में एक क्वेश्चन भी मिलेगा कि दो बच्चे आपस में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं। एक कहता है कि टिश्यू हमेशा क्या होते हैं, एक ही टाइप की सेल से मिलकर बने होते हैं, और दूसरा कहता है कि टिश्यू अलग अलग टाइप की सेल से मिलकर बने होते हैं। कौन सा सही है, कौन सा गलत है? तो बेटा राइट आंसर होगा दोनों ही सही है, क्योंकि जो बात कर रहा है, जो कह रहा है कि परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो एक टाइप की सेल से मिलकर बने होते हैं, वो सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात कर रहा है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात कर रहा है जो अलग अलग टाइप की सेल से मिलकर बने होते हैं। तो अपनी जगह दोनों ही सही है। समझ में आ गई बात? तो अब अपने बात करते हैं इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन। अब इसका काम क्या होता है इसका, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का? बेटा इसका जो मेन वर्क होता है ना, वो ट्रांसपोर्टेशन का होता है। किसका होता है? ट्रांसपोर्टेशन का। ये ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे वाटर हो गया, मिनरल हो गया, फूड हो गया, इसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं कौन? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और इनको कंडक्टिंग या वास्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। कौन सा टिश्यू? कंडक्टिंग और वास्कुलर टिश्यू। और ये कंडक्टिंग और वास्कुलर टिश्यू में कौन से आ जाते हैं? एक तो जाइलम भाई साहब आ जाता है, एक फ्लोएम आ जाता है। दोनों मिलकर साथ में क्या बना लेते हैं? वास्कुलर बंडल। और दोनों ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर का, मिनरल्स का और फूड का। और किसका? फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब ये बात समझ में आ गई। यहाँ पर ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर किसकी है? जाइलम भाई साहब की है। ये स्ट्रक्चर किसकी है? फ्लोएम भाई साहब की है। क्या ये बात आपको पल्ले पड़ती है? क्या ये बात आपको समझ में आती है? ठीक है। अब बेटा क्या है, जो जाइलम है वो वाटर का कंडक्शन करता है। किसका? वाटर का। और जो फ्लोएम है वो फूड का। हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए, आपको ना याद रहे कि वाटर का कौन सा करता है और जाइलम का कौन सा करता है। तो मैं हूं ना, चिंता क्यों करते हो? जैसे जाइलम जैसे जल, जैसे जाइलम जैसे जल, फैसे फ्लोएम फैसे फूड, फैसे फ्लोएम फैसे फूड। भूल जाओगे अब? नहीं ना। बस चिंता मत करो, जहां पर भी कंफ्यूजन लगेगी अपने वहां पर एक छोटी सी ट्रिक बना देंगे, जिससे क्या है आपकी कंफ्यूजन हाथों हाथ दूर हो जाएगी। अब अपने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, जाइलम और फ्लोएम। चलो अपने बात करते हैं कि जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है। देखो बेटा, जाइलम जो है, जाइलम वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। किसको ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर और मिनरल्स को। एक मिनट बेटा, कहाँ चला गया ये? एक मिनट, वाइड ऑन कर देते हैं। जाइलम किसको ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर और मिनरल्स को। एक मिनट, एक ही मिनट। जाइलम किसको ट्रांसपोर्ट करता है बेटा? वाटर और मिनरल्स को। देखो, और इसमें अगर अपने बात करें, ये प्लांट के सभी पार्ट्स में मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। उसको प्लांट को मैकेनिकल सीधा खड़ा रहे वो सपोर्ट भी प्रोवाइड कौन करता है? जाइलम। जाइलम को वुड भी कह दिया जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? वुड। जो मैकेनिकल टिश्यू है, वास्कुलर टिश्यू, और इसकी जो सेल वॉल्ड है, वो वॉल्ड सेल्स होते हैं, थिक होती है। क्या होती है? थिक। और उसके साथ में क्या है, ये ट्यूबुलर पासेज प्रोवाइड करता है। इस तरीके से ट्यूब की तरह बन जाता है, जैसे कि पानी ऊपर जाता रहे, पानी आसानी से वाटर ऊपर की तरफ डायरेक्शन में मूव करता रहे। जाइलम चार टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना होता है। कितने टाइप के? फोर टाइप के। कितने? फोर। एक तो होते हैं ट्रैकियार्ड्स, एक वेसल्स, एक जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। ट्रैकियार्ड्स, वेसल्स, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, चारों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ट्रैकियार्ड क्या होते हैं? ट्रैकियार्ड एंगुलर डेड सेल्स होती हैं, मेनली इन्वॉल्व होती हैं वाटर कंडक्शन में, और मिनरल इन जिम्नोस्पर्म। किसमें? जिम्नोस। अब बेटा आपके दिमाग में है जिम्नोस्पर्म क्या है? जब लिविंग क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म चैप्टर करवाऊंगा, पहले हट गया था, पहले था, फिर हट गया था, फिर जुड़ गया है। ये चैप्टर कभी आता है कभी जाता है, अब आ गया है तो अपने पढ़ेंगे इसमें एंजियोस्पर्म क्या है, जिम्नोस्पर्म क्या है, उसमें आपको क्लियर करवा दूंगा जिम्नोस्पर्म क्या है। देखो, तो जब ये किससे मिलके बनता है, मतलब ये ट्रैकियार्ड्स का क्या फंक्शन होता है? मेनली फंक्शन होता है इसका कंडक्शन ऑफ वाटर, वाटर का कंडक्शन करने का। वहीं बात करें वेसल्स की, ये तो बेटा होता है प्रीमिटिव, यानी कि पुराने टाइप का, मतलब पुराना आदिम के जमाने का। वैसा ये होता है नया, मतलब वेसल्स, नई नवेली।
तो ये क्या करता है, ये बेटा काम करता है जनरली फाउंड इन एंजियोस्पर्म। किसमें पाया जाता है, एंजियोस्पर्म ज्यादा डेवलप्ड होते हैं बेटा जिम्नोस्पर्म से। वेसल्स आर सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्लेस्ड वन अब वन अदर एंड टू अदर कंटिन्यूअस चैनल फॉर एफिशिएंट कंडक्शन ऑफ वाटर। बेटा इस तरीके से एक चैनल के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर दूसरा, इस तरीके से ये टिका रहता है। यस और नो, तो इससे जुड़ के क्या बन जाती है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसमें क्या है, वाटर कंडक्ट होता रहता है, पानी नीचे से ऊपर, पानी नीचे से ऊपर। हाँ हाँ, एक क्वेश्चन आ गया, एक बात बताओ, ग्रेविटी का फोर्स कैसे लगता है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड, वाटर ऊपर की तरफ प्लांट में कैसे चला जाता है, सोचो कि प्लांट में वाटर ऊपर की तरफ कैसे जाता है, क्या वजह है जो प्लांट में वाटर को ऊपर की तरफ लेके जाती है, लीव्स तक पहुंचाती है, जबकि ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। क्या प्लांट में कोई मोटर लगी हुई है, नहीं। क्या प्लांट कोई उसमें उसके पास में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है जो वाटर को ऊपर पहुंचाता है, नहीं। फिर कैसे होता है, सोचो। अब अपने उतनी बात करते हैं, फिर मैं समझाऊंगा जाइलम पूरा होने के बाद में। जाइलम पैरेन्काइमा। अब बेटा एक बात बताओ, पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या था, बिल्कुल सही, फोटोसिंथेसिस। क्या था, फोटोसिंथेसिस, और उसके साथ में स्टोरेज ऑफ फूड। तो मुझे एक बात बताओ, जाइलम पैरेन्काइमा हो या पैरेन्काइमा, फर्क पड़ेगा कुछ, क्या करेगा शो, किसके लिए, स्टोरेज ऑफ फूड, क्या शो करेगा, फूड और स्टोरेज करेगा। और बेटा ये लिविंग होता है, क्या होता है, लिविंग सेल से मिलकर बना होता है। बाकी सारी सेल्स क्या होते हैं, डेड, क्या होती है, डेड, मृत। अब अपने बात करते हैं जाइलम सक्लेरेन्काइमा। बेटा एक बात बताओ, सक्लेरेन्काइमा का काम क्या था, तो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, तो इसका काम क्या होगा, वही इसका होगा। दे आर नॉन लिविंग फाइबर्स विद थिक वॉल्स एंड नैरो कैविटीज प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। क्या प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़कर बाकी सारी सेल्स क्या होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, डेड, क्या होते हैं, डेड। ये बात याद रखना। द एनुअल रिंग्स प्रेजेंट इन द ट्रंक ऑफ द ट्री आर जाइलम रिंग्स। जो अपनों ने पीछे पढ़ी थी ना, उसमें रिंग्स जो पाई जा रही थी इस तरीके से प्लांट में, जिसको अपने चेक करके ये प्लांट की एज बताते थे, वो कौन सी रिंग्स होती है, किसकी होती है, जाइलम रिंग्स होती है बेटा। वो किसकी वजह से बनती है, जाइलम। द काउंटिंग ऑफ द ट्री, द नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स वी कैन डिटरमाइन द एज ऑफ ट्री। उन रिंग्स को हम काउंट करते हुए एक ट्री की क्या कर सकते हैं, एज डिटरमाइन कर सकते हैं। अब बेटा ये एक्टिविटी नहीं करनी है, कहीं आप सोचो कि बाहर एक पेड़ लगा उसको काट के उसकी एज डिटेक्ट कर ले, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। दो चार पेड़ खुद से लगाओ और इस गर्मी से बचो, नहीं तो जंगल तो काटे जा रहे हैं भाई। हाँ, एक पेड़ माँ के नाम। देखो भाई, फ्लोएम, फ्लोएम एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जो ट्रांसपोर्ट करता है फूड प्रिपेयर हुआ हो। बेटा अभी बताया ना, फ्लोएम किसका काम करता है, फूड जो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ये क्या है, इसमें दोनों टाइप की सेल पाई जाती है, पैरेन्काइमेटस सेल भी और सक्लेरेन्काइमेटस सेल भी। और जैसे ही जाइलम में 4 टाइप के एलिमेंट थे, फ्लोएम में भी 4 टाइप के एलिमेंट है। कौन कौन से, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, एक इसमें नोट है बेटा, ये सुन लो थोड़ी बात। क्या है कि जो फ्लोएम है ना बेटा, फ्लोएम से पहले जो अपने फूड कंडक्टिंग जो टिश्यू होता था उसको लेप्टोम कहते थे। क्या कहते थे, लेप्टोम। तो उसको क्या कहते थे, लेप्टोम। तो यानी कि फ्लोएम का ही दूसरा नाम क्या है, लेप्टोम। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना, फूड कंडक्टिंग टिश्यू को क्या कहा जाता है, लेप्टोम। पहली बात आ जाती है सीव ट्यूब की, किसकी बात है, मेन काम भाई साहब इसी का है, मेन काम इसी का है। फूड ट्रांसपोर्ट कौन करती है, सीव ट्यूब करती है। कैसी टाइप की प्रोसेस पाई जाती है, एक्टिव टाइप की प्रोसेस पाई जाती है, एक्टिव टाइप की। कैसी टाइप की, एक्टिव टाइप की। फूड ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करेगी, सीव ट्यूब। सीव ट्यूब आर लॉन्ग ट्यूब लाइक लिविंग सेल्स जॉइंट एंड टू एंड, एक दूसरे से एंड टू एंड जुड़ी रहती है, एक दूसरे से एंड टू एंड जुड़ी रहती हैं। यस और नो, ठीक है। और इनके सेल जो है, सेल यहाँ पे अगर इसको ऐसे करके देखें, ऐसे करके, तो इसके क्या छोटे 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 पोर्स पाए जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, सी प्लेट्स। क्या कहते हैं, सीव प्लेट्स। क्या कहते हैं, सी प्लेट्स, जो छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियस इनका डिसअपियर हो जाता है भाई, जब ये सीव ट्यूब्स क्या हो जाती है, मेच्योर हो जाती है, इनकी सेल्स जो है मेच्योर हो जाती है। मेच्योर होने के बाद में इनका जो न्यूक्लियस है वो गायब, क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। ओके, टाटा बाय बाय। जिसमें क्या है, साइटोप्लाज्म वैसे का वैसा रहता है, साइटोप्लाज्म। अब एक बात हो, न्यूक्लियस चला गया, उसको कंट्रोल कौन करेगा, न्यूक्लियस चला गया पर साइटोप्लाज्म को कंट्रोल कौन करेगा, तो भाई साहब कंपेनियन सेल है ना, कंपेनियन सेल इसको कहती है कि मैं सपोर्ट प्रोवाइड करूंगी तुझे, मैं हूं ना, मेरे होते का करोते। तो ये क्या करती है, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और कंपेनियन सेल को सिस्टर सेल भी कहा जाता है, इसकी बहन भी कहा जाता है, क्योंकि ये सेम टाइप की सेल से बनती है, सेम टाइप की सेल से ओरिजिन होता है, सीव ट्यूब का भी और कंपेनियन सेल का। जब एक चीज से सेम टाइप से बने तो उसको क्या कहते हैं, बहने या भाई, इसको क्या कहते हैं, बहने, सिस्टर्स, सो कॉल्ड सिस्टर्स।
सीव ट्यूब्स हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करती है? सीव ट्यूब। कौन करती है? सीव ट्यूब। याद रखना ये बात। कंपेनियन सेल्स हैव, अब बात किसकी करते हैं? कंपेनियन सेल्स की। कंपेनियन सेल्स हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई पाया जाता है। सीव ट्यूब सेल्स एंड कंपेनियन सेल्स आर सो कॉल्ड सिस्टर्स बिकॉज दे ओरिजिनेट फ्रॉम सिंगल मदर सेल। किससे बनती है? सिंगल मदर सेल से बनती है, जिस वजह से इसको क्या कहते हैं? सो कॉल्ड सिस्टर्स। ठीक है। फ्लोएम फाइबर, अब देखो भाई फाइबर है, क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? सीव ट्यूब को गया भाई, खड़ी रहे, संभाले रखता हूँ, दोनों तरफ से पकड़ के रखता हूँ, तो यही काम है। दे गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू सीव ट्यूब, सीव ट्यूब को क्या करते हैं? पकड़ के रखते हैं। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा, तो अब पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा देख लो भाई, इसका फूड को क्या करेंगे? स्टोर करेंगे, रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड करेंगे, फूड की कंडक्शन करेंगे, इधर उधर भेज देंगे, फूड को स्टोर कर करके बढ़ा देंगे, ज्यादा करेंगे। तो कौन से? फ्लोएम पैरेन्काइमा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? अरे 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपकी। हमने ये नहीं बताया कि प्लांट में पानी कैसे ऊपर चढ़ता है। फ्लोएम भी पढ़ा दिया सर, जाइलम भी पढ़ा दिया, दोनों ही पढ़ा दिए, लेकिन बताया ही नहीं पानी कैसे ऊपर चढ़ता है। हम कब से सोचे जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपकी क्यूरियोसिटी को खत्म कर देते हैं बेटा। अभी देखो बालक बस, अभी आपकी इस दुविधा को खत्म कर किए देते हैं। देखो क्या होता है, दो टाइप्स की चीजें पढ़ो। एक तो पढ़ो ट्रांसपीरेशन पुल, ये क्या बला है, चिंता को करो, ट्रांसपीरेशन पुल। और दूसरा पढ़ो, इसमें क्या पढ़ोगे? दूसरा रूट प्रेशर पढ़ लो, रूट प्रेशर। अब क्या होता है, सुनो बात। अब मान लो ये है प्लांट और ये है उसकी रूट्स, और प्लांट नहीं है, ये जमीन है। अब बनाएंगे अपने प्लांट। एक तो ड्राइंग बहुत अच्छी है मेरी, आप सोच भी नहीं सकते कि भाई बना कैसे दिया, ये वो बना के दिखाए। देखो अब क्या है कि वाटर यहां से यहां ऊपर की तरफ कैसे, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, जी किस तरफ? नीचे तरफ। और हमारा पानी ऊपर ऐसे कैसे? मैंने यहां से छोड़ू नीचे जाएगा, लेकिन ये ऊपर कैसे जा रहा है? भाई स्ट्रॉ लगा के पानी पिया कभी? कभी गिलास में आपने पानी भराओ, जूस भराओ, और उसमें लगाई हो स्ट्रॉ, अच्छे वाली स्ट्रॉ, क्या लगाई हो? स्ट्रॉ। पानी पिया? खींचते उसको, खींचते पानी ऊपर चढ़ता है। यस सर, लेकिन उसमें तो अपने फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन इसमें भी तो कोई फोर्स लगना चाहिए ना। वही तो समझाते हैं फोर्स कौन सा लगता है। बेटा देखो यहाँ पे है सन, कौन सा है? सन, हमारा सूरज देवता, जिसको अपने पूछते हैं, सुबह सुबह पानी चढ़ाते हैं। वो भाई साहब क्या करता है? गर्मी छोड़ता है। क्या छोड़ता है? गर्मी। और जैसे ही गर्मी में लीव्स में से वाटर क्या होता है? वेपर के तौर पे कन्वर्ट होके किसमें? वेपर में बदल के उड़ जाता है। वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर क्या हो जाता है? उड़ जाता है। इसी को अपने क्या कहा जाता है कि लीफ से, पानी प्लांट की लीफ से वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर वाटर का लॉस होना क्या कहलाता है? ट्रांसपीरेशन। क्या कहलाता है? ट्रांसपीरेशन। क्या ये बात समझ में आ गई? अब ये समझो बेटा, जब यहाँ का वाटर उड़ेगा ऊपर की तरफ, तो ये नीचे वाले वाटर को ऊपर की तरफ खींचेगा, ये इसको वाटर को ऊपर की तरफ खींचेगा, ये यहाँ वाला इसको खींचे। किस वजह से? कोहेजन फोर्स की वजह से। किस वजह से? कोहेजन फोर्स। अब ये क्या बला है? ये वैसे तो आपके है नहीं, फिर भी बता देता हूँ बेटा। सेम टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं, सेम टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच में लगने वाले फोर्स को क्या कहते हैं? कोहेजन फोर्स। और जो दूसरे अलग अलग टाइप के बीच में लगता है, उसको कहते हैं अडेसिव फोर्स। अपने काम की बात है नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी आपको चलो बता दिया। देखो किस वजह से? कोहेजन फोर्स। ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, इस तरीके से यहाँ तक एक क्या बन जाएगा? खिंचाव पैदा हो जाएगा। जब पानी यहाँ से उड़ेगा तो वो नीचे तक क्या पैदा कर देगा? खिंचाव पैदा कर देगा, जिसी को क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन पुल। क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन पुल। अब रूट प्रेशर क्या बोला है भाई? आपने सेल वाला चैप्टर पढ़ा है? सेल वाला नहीं पढ़ा तो वीडियो आ जाएगी, पढ़ लेना। सेल वाले चैप्टर में क्या है? ओस्मोसिस। क्या पढ़ते हो आप? ओस्मोसिस, यानी कि वाटर जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करता है? मूव करता है। अब यहाँ वाला पानी ऊपर चला गया तो यहाँ रूट में क्या होगी? लोअर कंसंट्रेशन। क्या होगी? लोअर। अब आसपास तो मिट्टी में पानी है ना, आसपास तो मिट्टी में पानी है, तो जब आसपास पानी है तो क्या वो ऑस्मोसिस के थ्रू रूट्स में नहीं जाएगा? ऑफ कोर्स जाएगा। जब उसमें जाएगा तो बेटा उस पर प्रेशर भी तो डालेगा। ये यहाँ वाला मॉलिक्यूल जब यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल था उसको ऊपर धकेलेगा, ये वाला उस वाले को ऊपर धकेलेगा, ये वाला इस वाले को ऊपर धकेलेगा। तो इस तरीके से क्या है? रूट प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अब एक तरफ से पानी को ऊपर खींचा जा रहा है, दूसरी तरफ से पानी को नीचे से धकेला जा रहा है, तो पानी कहाँ जाएगा भाई? ऊपर ही जाएगा पानी। समझ में आ गई बात है? ध्यान से समझ लेना, वीडियो बैक करके दोबारा से देख लेना। 10th में यही चीज फिर आ जाएगी, पर आपका तो शायद सिलेबस चेंज हो जाएगा भाई। 10th का आपका तो सिलेबस चेंज हो जाएगा, देखो क्या पता आ जाइए। ठीक है, तो ध्यान रखना।
अब बात कर लेते हैं डिफरेंस किसके बारे में भी हमने जाइलम और फ्लोएम पढ़ा है, इनके डिफरेंस की बात कर लेते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है, दोनों में क्या फर्क है। तो देखा बेटा, इसका जो नाम जाइलम उसका नाम फ्लोएम, इसका दूसरा नाम वुड उसका दूसरा नाम लेप्टोम। भाई थोड़ा सा ना फैंसी बनता है फ्लोएम लेप्टोम ये वो। एलिमेंट्स, एलिमेंट्स जो है मेड अप ऑफ किसके, ट्रैकियार्ड वेसल जाइलम फाइबर और पैरेन्काइमा। ये किससे मिलके बना है, सीव ट्यूब कंपेनियन सेल जाइलम फ्लोएम फाइबर और पैरेन्काइमा। ठीक है, नेचर ऑफ सेल मोस्टली डेड एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा, ज्यादातर लिविंग, जिंदा लिविंग। सेल वॉल थिक और लिग्निफाइड, थिक और क्या, मोटी और लिग्निफाइड, इसमें थिन और नॉन लिग्निफाइड, लिग्निफाइड नहीं पाया, लिग्निन नहीं पाया जाता। प्रोटोप्लाज्म इनमें क्या है, एब्सेंट होता है, सिर्फ इसको छोड़ के जाइलम पैरेन्काइमा को, एक ढंग का बंदा है ये। और ये जो इसमें सारे एलिमेंट में प्रेजेंट होता है प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस सारों में एब्सेंट, सारों में एब्सेंट, सिर्फ किस में पाया जाता है, जाइलम पैरेन्काइमा। इसमें जो सीव ट्यूब है मैच्योर होने के बाद में न्यूक्लियस उससे क्या हो जाता है, गायब गायब, लेकिन बाकी सब में पाया जाता है, सेल्स में पाया जाता है। फंक्शन, ये ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर का ऑल्सो प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट, ये प्रोवाइड क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, अदर पार्ट्स। क्या ये बात समझ में आ गई। डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर, भाई पानी नीचे से ऊपर ही जाएगा, पानी नीचे से ऊपर ही जाएगा, इधर थोड़ी ना चल जाएगा, नीचे उल्टा थोड़ी चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन सिर्फ क्या रहेगी, यूनि डायरेक्शनल, क्या रहेगा, यूनि डायरेक्शन, एक ही तरीके से क्या करेगा, डायरेक्शन शो करेगा। लेकिन भाई खाना तो देखो, खाना तो अब यहाँ पे प्लांट है, यहाँ पे कोई लीफ बना रही है, उसको ऊपर भी जाना है, इधर भी जाना है, इधर, यहाँ स्टेम को भी तो खाना चाहिए, ली रूट्स को भी तो खाना तो सबको ही चाहिए। तो इस वजह से क्या है, बाई डायरेक्शनल ग्रोथ कौन शो करता है, फ्लोएम शो करता है। ग्रोथ नहीं बेटा, कंडक्शन, कंडक्शन कौन शो करता है, फ्लोएम शो करता है। नेचर ऑफ कंडक्शन मेनली वेसल्स और किसके थ्रू होगा, इसके थ्रू, ट्रैकियार्ड्स के थ्रू। और किस टाइप का होता है, पैसिव होता है। कैसा होता है, पैसिव, अपने आप चलता रहता है। कंडक्शन थ्रू सीव ट्यूब्स, और कैसा होता है, एक्टिव होता है। एटीपी खर्च नहीं पड़ा है भाई साहब, क्या खर्च नहीं पड़ती है, एटीपी लगती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी लग जाती है, करेंसी लग जाती है एनर्जी की, एटीपी। पोजीशन ऑफ इनवास्कुलर बंडल कहाँ होते हैं, ज्यादातर इसमें जो लेटरल मेरिस्टेम है इसके अंदर वाली साइड पे, ये भाई साहब बाहर वाली साइड पे कौन, आउटर साइड पे कौन, पोजीशन ऑफ वास्कुलर बंडल। स्पोर्ट, क्या स्पोर्ट, मैकेनिकल स्पोर्ट प्रोवाइड करता है, ये थोड़ी बहुत कहते हैं, चलो थोड़ी सी मैकेनिकल स्पोर्ट भी देते हैं। कौन, फ्लोएम। जाइलम का तो भाई डट्टे और ऐसी तरह भाई, मतलब पूरी ढंग से स्पोर्ट करता है फ्लोएम। एग्जाम्पल की बात करें तो ट्रैकियार्ड वेसल्स, और इसमें क्या होती है, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स। क्या ये बात आपको समझ में आती है, यस और नो। अरे भाई क्वेश्चन आ गया, if a plant is unable to transport food from leaves to root which tissue is malfunctioning, अगर कोई खाना नहीं पहुंचा पा रहा है, क्या नहीं पहुंचा पा रहा है, ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहा है फूड, तो कौन सा ढंग से काम नहीं कर रहा है टिश्यू भाई, जाइलम, इसका तो काम ही भाई पानी पहुंचाने का है। क्या पहुंचाता है, पानी। एपिडर्म ना ना, इसका कुछ काम ही नहीं इसका। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोएम। क्या हो जाएगा सही आंसर, फ्लोएम। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। Amarpali observed that a young mango sapling stem bends flexibility during monsoon winds and does not break. Which tissue is responsible for this flexibility? अमरपाली भाई क्या करती है, एक प्लांट को देखती है, किसको, मैंगो के प्लांट को, वो जैसे मानसून आता है, हवाएं तेज चलती है, वो बेंड हो जाता है, फिर वापस सीधा हो जाता है, फिर बेंड हो जाता है, सीधा हो जाता है, वो टूटता नहीं है। ऐसा कौन सा टिश्यू है जो क्या है, उसको टूटने नहीं दे रहा, बताओ ना। हाँ, कोलेन काइमा, कौन है कोलेन। अगर भाई उसको किसके साथ रिप्लेस कर दें, सक्लेरन काइमा, किसके साथ रिप्लेस कर दें, सक्लेरन काइमा। अब मुझे एक बात बताओ, सक्लेरन काइमा भाई साहब अड़ा रहता है, क्या रहता है, अड़ा रहता है, तो वो क्या है, जैसे तेज हवाएं चलेंगी वो टूट जाएगा, जैसे तेज हवाएं चलेंगी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। बेटा कभी कभी झुक जाना चाहिए, आंधी तूफान आते हैं तो जो झुक बच जाते हैं, जो झुक जाते हैं, ठीक है, और जो अड़े रहते हैं वो टूट जाते हैं। यही तो सीखने को मिलता है हमें यहाँ से, समझ में आ गई बात है। ठीक है भाई देवी देवता। अब क्या है, अब बेटा देखो मेरे पास, ग्रोथ होगी, प्लांट बढ़ लिया, सब कुछ हो गया, साथ में क्या हो गया, फूड भी पहुंच गया, पानी भी पहुंच गया, फूड को फ्लोएम ने पहुंचा दिया, पानी को, वाटर को जाइलम ने पहुंचा, सारा काम ही हो गया भाई। प्रोटेक्शन, क्या को जरूरी है, प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन के लिए अलग से सिस्टम है जिसको अपने क्या कह देते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू। क्या कह देते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू दो टाइप के, एपिडर्मिस, कॉर्क और फिलम। एपिडर्मिस, कॉर्क और फिलम। बात कर लेते हैं एपिडर्मिस क्या है भाई।
प्लांट्स की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। ये देखो जैसे ये लीफ है, लीफ को अगर अपने करते हैं जूम, क्या करते हैं जूम, जूम करने पे ये आ गया, ये ऊपर वाली जो लेयर है ना, ऊपर वाली लेयर, इसको कहते हैं क्या, एपिडर्मिस। अब मान लो ऐसे समझे इसको, ऐसे ऐसे इसको जूम और जूम कर दें और यहाँ से ले आए यहाँ पे। अब जो ये लेयर है ना भाई, ये क्या है, एपिडर्मिस। ये किसकी है, एपिडर्मल सेल से, ओ सॉरी, ये क्यूटिकल की लेयर है, और ये किसकी सेल की लेयर है, एपिडर्मल सेल की लेयर है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, यस और नो? ठीक है, वेरी गुड। अब अपने इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्या कह रही है भाई साहब, जो इतना सब लिखा हुआ है, मेहनत लगी है, रातों रातों जाके है इसको लिखने के लिए। एपिडर्मिस फॉर्म्स वन सेल थिक आउटरमोस्ट लेयर ऑफ वेरियस बॉडी ऑर्गन ऑफ प्लांट्स सच एज लीव्स, फ्लावर, स्टेम और रूट्स। इन सब में क्या करते हैं, रूट्स और लीव्स में, ये सारी चीजों में इसको लेयर बनाने का काम करते हैं। सिंगल साइड लेयर होती है, फ्लोरा फौना इसको प्लांट्स और उनमें कहा जाता है। अब एपिडर्मिस इज कवर्ड आउटसाइड बाय क्यूटिकल। कौन सी लेयर से कवर रहती है एपिडर्मिस, क्यूटिकल से। क्यूटिकल एक वाटरप्रूफ सब्सटेंस होता है, वैक्सी सब्सटेंस होता है, जिसको क्यूटिन कहते हैं। जिसको क्यूटिन कहते हैं, विच इज सिक्रेटेड बाय द एपिडर्मल सेल। भाई कोई ग्लिच नहीं आता, छींक आ गई थी यार, ऐसे कहीं सोचो बात चलेगी, कुछ नहीं हुआ, मैंने म्यूट किया था। क्यूटिकल इज वेरी थिक इन जीरोफाइट्स। किसमें वेरी थिक होते हैं, जीरोफाइट। अब बताओ जीरोफाइट्स क्या होते हैं बेटा, जो डिजर्ट, इसमें डिजर्ट, रेगिस्तान, किसमें, रेगिस्तान में पाए जाते हैं, उनको कहा जाता है जीरोफाइट्स। क्या कहा जाता है, जीरो। अब भाई मेरी बात सुनो, ये जो लेयर है, ये लेयर वाटर लॉस को रोकती है। किसको रोकती है, वाटर लॉस। अब मेरी बात सुनो, अगर ये प्लांट्स में जहां पे पानी की पहले से कमी है, वहां पे ये पतली होगी, पानी ज्यादा निकले, प्लांट बचेंगे, अरे नहीं बचेंगे भाई। तो ये क्या होती है, मोटी पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या है, वाटर लॉस को रोकती है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है, जिस वजह से क्या है, वाटर लॉस होता नहीं है और प्लांट क्या होता है, बढ़िया जिंदा रहता है। ठीक है। Cells of epidermis of leaves are not continuous at some places due to the presence of small pores as called as stomata। भाई सब कुछ जगह पर ये क्या होती है, वैसे तो सारी जगह लीफ है, लीफ के ऊपर भी पाई जा रही है, नीचे भी पाई जा रही है, लेकिन कई जगह पर ये नहीं पाई जाती। क्यों, क्योंकि वहां पर पाई जाती है स्टोमेटा, प्यारी प्यारी स्टोमेटा। कौन पाई जाती है, स्टोमेटा। अब समझ लो क्या होती है स्टोमेटा। बेटा स्टोमेटा इस टाइप की सेल्स होती है, गार्ड सेल्स के द्वारा क्या रहती है, घिरी हुई रहती है। इनको कहा जाता है गार्ड सेल्स। क्या कहा जाता है, गार्ड सेल्स। क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स। और जो ये बीच वाला पोर है ना, जो छेद है, इसको कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं, स्टोमेटा। अब भाई इसका काम क्या है, इसका काम क्या, फंक्शन क्या है, तो बेटा इसका फंक्शन है वेरी मच सिंपल। क्या करती है ये, एक तो ट्रांसपीरेशन करवाती है। क्या कराती है, ट्रांसपीरेशन, यानी कि वाटर का जो लॉस होगा वो इसके थ्रू होगा, इसके थ्रू, फिर ही तो ट्रांसपीरेशन पुल बनेगा, नीचे से पानी खींचा जाएगा भाई। तो या पानी अगर वाटर प्लांट में ज्यादा आ गया है, तो ये क्या करती है, ट्रांसपीरेशन के थ्रू उसको बाहर निकाले। दूसरा ये कराती है गैसोसियस एक्सचेंज। क्या करवाती है, गैसोसियस एक्सचेंज, गैसोसियस एक्सचेंज। अब ये क्या बला है भाई, गैसोसियस एक्सचेंज, यानी कि प्लांट में ऑक्सीजन भी तो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी तो आएगी। सर प्लांट तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, अरे मुन्ने ये भी करते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं, उनका रेस्पिरेशन पढ़ना प्लांट में, यही सब होता है। जो तू बात कर रहा है उसको फोटोसिंथेसिस के दौरान होता है, अगली क्लास में पढ़ाऊंगा 10th में। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी, ऑक्सीजन बाहर भी आएगी, दोनों बातें हो रही है, बिल्कुल हो रही है। तो ये कहाँ से होंगी, ये होंगी भाई स्टोमेटल पोर से। किससे होगी, स्टोमेट। कहाँ पाए जाते हैं, लीफ पे, लीफ के नीचे वाली साइड पे, प्लांट के लेंटिकल्स पे, प्लांट के स्टेम पे, लगभग सारी जगह पर पाए जाते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई, यस और नो। ईच स्टोमेटा इज गार्डेड बाय अ पेयर ऑफ बीन शेप्ड सेल्स ऑफ गार्ड सेल। ये बात तो मैं सर ने पहले बता दी, बीन शेप सेल्स से मिलकर बनी होती है, जिसको अपने क्या कहते हैं, गार्ड सेल। उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को कौन कंट्रोल करती है, ये दोनों गार्ड सेल। these are the only epidermal cells which possess chloroplast। ये एक टाइप का सेल होता है, बाकी में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, एक टाइप के एपिडर्मल सेल में जो लीफ पे पाया जाता है। बाकी सब क्या होती है, कलरलेस। क्या होती है, कलरलेस, यानी कि उनमें कलर को नहीं पाया जाता बेटा। अरे थोड़ी बहुत लैंग्वेज इधर उधर हो जाती है बेटा। अब फंक्शन क्या है एपिडर्मिस के, एपिडर्मिस के क्या है फंक्शन, क्या है फंक्शन। तो मेन फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को इन्फेक्शन से, डेसिकेशन से, यानी कि उसमें कुछ भी अंदर नहीं जाने देती, उसको बचाती है भाई, कोई प्लांट इन्फेक्शन ना हो जाए। ठीक है, दूसरा फंक्शन कट रेट जो है, ट्रांसपीरेशन रेट जो है, यानी कि पानी का लीफ से उड़ना, उसको कम करती है। दूसरा विल्टिंग, लीफ की विल्टिंग यानी पत्तियों का मुरझा जाना, उससे भी बचाती है। कौन, एपिडर्मिस। कौन, एपिडर्मिस। भाई बहुत तगड़े काम करती है। स्टोमेटा इन एपिडर्मिस अलाउज गैसोसियस एक्सचेंज, ये तो पढ़ लिया, गैसेस का एक्सचेंज किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू। और फोटोसिंथेसिस के दौरान वही गैसें यूज होती है, किसके थ्रू जाती है, स्टोमेटा के थ्रू।
स्टोमेटा ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपीरेशन, किसमें भी मदद करता है स्टोमेटा? ट्रांसपीरेशन में भी मदद करता है बेटा, पानी के लॉस में भी, वाटर के लॉस में भी, लीफ से वाटर का उड़ना भी किसमें, किसकी वजह से होता है? स्टोमेटा की वजह से। किसकी वजह से होता है? स्टोमेटा की वजह से। अब अपने बात कर लेते हैं कॉर्क और फिलम के बारे में। इसके बारे में बात कर लेते हैं, कॉर्क और फिलम। कॉर्क और फिलम क्या है बेटा? जो पुराने रूट और स्टेम हो जाते हैं उनमें पेरिफेरल बाहर का जो हिस्सा है वो किस में बदल जाता है? कॉर्क सेल या फिलम सेल में। क्या बन जाता है? जैसे आपने ये ट्री देख रहे हो, उस ट्री को जूम करें तो यहाँ पे जो ये बाहर का हिस्सा आ गया है इसको क्या कहा जाता है? कॉर्क और फिलम कहा जाता है, या कॉर्क कह देते हैं या फिल्म कहते हैं, एक ही नाम है। ये डेड सेल से मिलकर बना होता है, ऐसी होती है ये डेड सेल। आपने ये देखा होगा भाई, छाल देखिए, छाल, उसको कहते हैं कॉर्क। डेड सेल से मिलकर बना होता है, थिक वॉल सेल्स होती है और कोई भी इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होता है, नो इंट्रासेलुलर स्पेस। और इसमें कॉर्क में डिपॉजिट हो जाता है वैक्सी सब्सटेंस, जिसको कहते हैं सुब्रीन। यहाँ पे इसके बीच में एक सब्सटेंस भरा रहता है जिसको क्या कहते हैं? सुब्रीन। ये देखो भाई लिख रखा है ना, सुब्राइज्ड सेल वॉल्स, ठीक है। द सेल्स ऑफ कॉर्क बिकम्स इम्परमिएबल टू वाटर एंड गैसेस ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सुब्रीन। जब दो सेल्स के बीच में कौन आ जाता है? सुब्रीन आ जाता है। कौन आ जाता है? सुब्रीन। तो ये सेल क्या बन जाती है? इनपरमिएबल, यानी इनके आर पार कुछ भी आ जा नहीं सकता, आ जा नहीं सकता। किसकी वजह से? सुब्रीन बाइजाब की वजह से। और ये क्या हो जाता है कि और गैसेस एक्सचेंज को भी ये रोक देती है, ठीक है। द कॉर्क सेल्स आर विदाउट एनी प्रोटोप्लाज्म बट आर फिल्ड विद रेजिन और टेनिन्स। है, कॉर्क सेल्स क्या होती है? किसी प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता लेकिन भरी रहती है किससे? रेजिन और टेनिन। जो आप गूंद वगैरह नहीं देखते प्लांट में निकलती रहती है, वो यही होती है, ये रेजिन वगैरह, ये टेनिन वगैरह, ठीक है। अब इसके फंक्शन क्या है बेटा? कॉर्क का प्राइमरी फंक्शन तो क्या है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। जब प्रोटेक्टिव टिश्यू है तो प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड करेगा यार, हद होगी तुम्हारी। कॉर्क सेल्स प्रिवेंट डेसिकेशन, इन्फेक्शन, मैकेनिकल इंजरी, इन सबसे बचाने का काम कौन करती है? कॉर्क सेल करती है। इम्प्रीवियसनेस, लाइटनेस, टफनेस, कंप्रेसिबिलिटी, इलास्टिसिटी मेक ए कॉर्क कमर्शियली वैल्यूएबल। भाई बहुत सारा कुछ पाया जाता है इसमें। इम्प्रीवियसनेस, दूसरा इसके जैसा नहीं, लाइटनेस हल्की होती है, टफनेस हार्ड होती है, कंप्रेसिबिलिटी कंप्रेस हो सकती है, और इलास्टिसिटी लचक भी पाई जाती है, लचक भी पाई जाती है, जिस वजह से ये कमर्शियली वैल्यूएबल हो जाती है, यानी इसको अच्छे दामों में बेचा जा सकता है, अच्छे दामों में बेचा जा सकता है। कॉर्क इज यूज्ड फॉर इंसुलेशन, शॉक ऑब्जर्वर इन लिनोलियम। ये बेटा इसको क्या है? शॉक ऑब्जर्वर के तौर पे काम ले लिया जाता है, और ये इंसुलेशन के काम आती है, यानी कि वो वाटर प्रूफिंग करनी है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी से बचना है, शॉक से उसके लिए काम में आती है, हीट को रोकने का काम करती है। इसीलिए ये यूज की जाती है वैरायटी ऑफ स्पोर्ट्स बनाने के लिए, जैसे क्रिकेट की बॉल बन जाती है इससे। ये देखो आपका फेवरेट स्पोर्ट क्रिकेट की बॉल, टेबल टेनिस, शटल कॉक्स, वुडन पेडल्स, ये देखो वुडन पेडल्स बन जाते हैं, टेबल टेनिस बन जाता है, शटल कॉक बन जाता है, ये नीचे वाला हिस्सा किससे बन जाता है? वुडन से। ये सारे काम किसके? कॉर्क के। किसके? कॉर्क के भाई, कॉर्क के, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई? अब देखो बेटा, ये सारी चीजें हैं। अब क्या है ना कि इनको टिश्यूज जो हमने पढ़ लिए, इन टिश्यू को फर्दर क्या कर दिया जाता है? 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है सारों को। एक तो कह देते हैं डर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। डर्मल टिश्यू सिस्टम जो आउटर कवरिंग होती है ना प्लांट की, जो प्रोटेक्ट करते हैं इनर पार्ट को वाटर लॉस से, उसको तो क्या क्या देते हैं? डर्मल टिश्यू। क्या कह देते हैं? डर्मल टिश्यू, ठीक है। फिर जो टिश्यू होता है, जैसे मान लो कि अपने पास में यहाँ पे है, अब फिर आ जाता है ग्राउंड टिश्यू, जो क्या है? मेन बॉडी पार्ट प्लांट के बीच में, डर्मल टिश्यू और कंडक्टिव टिश्यू के बीच में जो आ जाता है, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और पोलेन्काइमा, उसको क्या कह देते हैं? उसको कह देते हैं ग्राउंड टिश्यू। क्या कह देते हैं? ग्राउंड टिश्यू। ये बेटा देख लो, ये जो बाहर वाला हिस्सा देख रहे हो ना, ये वाला बाहर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसको कहते हैं डर्मल टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू। ये बीच वाला हिस्सा देख रहे हो ना, जो ये बीच में भरे हुए हैं, इनके जाइलम फ्लोएम के बीच में, इसको कह देते हैं ग्राउंड टिश्यू। क्या कह देते हैं? ग्राउंड टिश्यू। और बेटा जो बीच में रहते हैं वास्कुलर टिश्यू, जो वाटर को और फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनको कह देते हैं फ्लोएम और जाइलम कंडक्टिव टिश्यू। अब बेटा 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया ना, प्लांट का जो हिस्सा, मान लो ये प्लांट का ये आउटर बाहर जिसकी वजह से वो प्रोटेक्टेड है, उसको तो कह दिया डर्मल टिश्यू। क्या कह दिया? डर्मल टिश्यू। और जो बेटा बेटा हैंड राइटिंग मेरी बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा, अब बस मैं दिखाना नहीं चाहता, आप नजर लगा दोगे, ठीक है। और जो बीच में भरे रहते हैं, इसमें जो रहता है बीच में, उसको कह देते हैं अपने कौन सा? ग्राउंड टिश्यू। कौन सा टिश्यू कह देते हैं? ग्राउंड टिश्यू। और बेटा जो ये होते हैं, ये बस जाइलम और फ्लोएम भाई साहब, ये तिगड़ी बिगड़ी, ये क्या होते हैं? ये होते हैं वास्कुलर टिश्यू सिस्टम, ठीक है। तो आपको, मुझे लगता है, आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। कंप्लीट टॉपिक यहाँ पर सारे कवर कर दिए हमने। फिर अपने देख लेते हैं इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके क्या दे रखे हैं। पोज एंड पॉन्डर, नई एक्सप्लोरेशन बुक है, नया वर्ड यूज किया, पोज एंड पॉन्डर। रुको, गोते लगाओ, गोते लगाओ, गोते।
Why do you think that a thick cuticle on the outer wall of epidermis is advantageous for a plant living in the desert but disadvantageous for a plant living underwater? जो पानी के अंदर रह रहा है उसके अंदर थिक क्यूटिकल की लेयर पाया जाना नुकसानदायक है, लेकिन जो डिजर्ट में, रेगिस्तान में रह रहा है उसमें क्या है, फायदेमंद। तो भाई वो फायदेमंद है, वाटर को लॉस को रोक देगी, उसमें वाटर को बाहर ही नहीं जाने देगी, उसमें बरता रहे, फट जाएगा वो, ठीक है। दूसरा, वंस वाटर इज अब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट रूट्स इट हैज टू ट्रेवल अगेंस्ट ग्रेविटी थ्रू जाइलम, हाउ डू द डेड सेल। अरे भाई ये तो बता दियो ना, ऊपर कैसे जावा है, बता दिया ना, यस और नो, दोबारा बताऊं, वापिस जाके देख लो, बताऊं दोबारा। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ देयर वर नो स्टोमेटा इन द एपिडर्मिस ऑफ द स्टेम और लीफ। अगर स्टोमेटा नहीं होगी तो क्या होगा, तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा, गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा, क्या फोटोसिंथेसिस होगा, नहीं होगा, क्या प्लांट जिंदा रहेगा, नहीं रहेगा, क्या प्लांट मर जाएगा, हाँ प्लांट मर जाएगा। तो देखो ये आंसर देख लेना, पढ़ लेना, या पढ़ के सुनाऊं, पढ़ लो ना यार, चलो देख लेते थोड़ा, ठीक है देख लेना। उसमें एक थिक क्यूटिकल वुड नॉट एक्ट एज ए बैरियर प्रिवेंटिंग अब्जॉर्प्शन एंड गैसेस एक्सचेंज फॉर सर्वाइवल वगैरह वगैरह, ठीक है। ये उसके प्रॉपर आंसर था, आप इसमें लिख लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट है आपका एनिमल टिश्यू, इसको लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्या आपको ये सारी बातें समझ में आ गई है? और बेटा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करो वीडियो, धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। आप नहीं बढ़ाने हैं भाई, आपकी हाथ में है, आप चाहो तो दिन में 10 बढ़ा दो, आप चाहो तो दिन में 1 भी ना बढ़ाओ, इट्स अप टू यू। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेस मिल रही हैं और उम्मीद कोशिश यही करेंगे मिलती रहे। तो आप इतना सा तो इसके बदले में कर सकते हो कि आप इस वीडियो को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। कमेंट तो जरूर कर देना यार, अच्छा सा एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख देना। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए साइंस विद गुरनील के साथ में। थैंक यू सो मच।